कल रात भारत में लोग घरों से बाहर निकलकर आरसीबी की जीत का जश्न मना रहे थे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब जीत की खुशी में गले लग रहे थे, तब एक राजनीतिक पार्टी की राज्यसभा सांसद के पति इस जीत में भी राजनीति करने में व्यस्त थे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी, मैं इंडिया टुडे के कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई की बात कर रही हूँ, जो दिखाते खुद को पत्रकार हैं लेकिन हैं असल में राजनीति के टूटे फूटे विश्लेषक। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई दुनिया की हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिए से देखना चाहते हैं, सिवाय अपने को, अपने घर को और अपनी पत्नी को छोड़कर। कैसे? आइए आपको ताज़ा उदाहरण देती हूँ। तो राजदीप सरदेसाई कल बेहद ही खुश थे, केवल इसलिए नहीं कि आरसीबी जीती, विराट कोहली जीते, बल्कि इसलिए क्योंकि कल बेंगलुरु टीम जीती। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फाइनली 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद जीत हुई, जिसके बाद राजदीप सरदेसाई ट्वीट में मैच की खुशी में कुछ लाइन लिखते हैं और अंत में अपना प्रोपेगेंडा घुसेड़ देते हैं। मैं पूरा ट्वीट तो नहीं पढ़ूंगी, मगर वो अंतिम लाइनें ज़रूर पढ़ूंगी, जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको समझ आए कि राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता के नाम पर क्या क्या करते हैं। As an aside, a Congress-ruled state finally winning something big nationally, AIT, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस कहानी में ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? आरसीबी जीती, खुशी मनाओ। कांग्रेस की जीत की घोषणा क्यों हो रही है? कांग्रेस का इससे क्या लेना देना? मतलब राजदीप सरदेसाई ने ठानी हुई है कि ऐसी बकलोली कभी बंद नहीं करने वाले। बाकी अब तो सठिया गए हैं, तो लगातार सठियाए जा रहे हैं। यही कारण है कि राजदीप सरदेसाई को कल की जीत ने होप दे दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी कभी ना कभी तो जीतेंगे ही। फिर क्या फर्क पड़ता है कि राहुल गांधी 90 से ज़्यादा चुनाव ही क्यों ना हारे हों, वो राहुल गांधी और कांग्रेस का मॉरल अप करते रहेंगे, ये कहते कहते कि कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। खैर, जाने दो। राजनीतिक लड़ाई में जो संभव नहीं, उसका मजा क्रिकेट से ही लेने देते हैं राजदीप सरदेसाई को। वहाँ खुशी नहीं तो यहीं सही। वैसे भी इस उम्र में खुश बने रहने की बहुत आवश्यकता होती है इंसान को। आप समझ रहे हैं ना राजदीप सरदेसाई जी। अब वापस राजदीप सरदेसाई के ट्वीट की ओर चलते हैं। जीत की उत्सुकता इतनी थी उन्हें कि हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें अपने ट्वीट पर 2-3 बार बदलाव करने पड़े। क्या है ना, प्रोपेगेंडा के लिए कुछ लिखोगे तो यही करते रह जाओगे। वैसे उनका कहने का मतलब था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बेंगलुरु की टीम मैच जीती है। ये बड़ा ट्विस्ट है। मतलब राजदीप सरदेसाई का भी सही है। हम जानते हैं कि कांग्रेस से उन्हें प्यार और प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें कितनी तकलीफ है, मगर वो इस तकलीफ को बड़े ही अलग अंदाज में जाहिर भी कर देते हैं। क्या पता आज के प्राइम टाइम का यही हॉट टॉपिक हो, कैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कांग्रेस शासित राज्य बेंगलुरु की टीम ने जीत हासिल की। बड़ा ट्विस्ट। वैसे राजदीप सरदेसाई बात तो ऐसी कर रहे हैं मानो बेंगलुरु की कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को नेशनल लेवल पर हरा दिया हो। कसम से हंसी आ रही है इस ट्वीट को देखकर। राजदीप जी, बाहर आइए अपनी ख्यालों वाली राजनीति से। राजनीति करनी ही है तो खुद पर कीजिए, अपनी पत्नी पर कीजिए। यूँ क्रिकेट मैच को राजनीति से जोड़कर हमारा मजाक किरकिरा मत कीजिए। बाकी आपने जो लिखा हम जानते हैं, ये आपका सपना है, लेकिन जाने देते हैं, सपना पूरा होने से रहा। राजदीप सरदेसाई को हम उन्हीं के सपनों पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। हमें सटीक खबरें आप तक जो पहुंचानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।